बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं किसी काम के सिलसिले में और बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में अगले कुछ दिन कराची में हूँ और मैं यहीं से आपसे मुखातिब हूँ। तो इस वक्त कराची में उस काम के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों पर आना जाना हो रहा है। शहर कायद को, अपने शहर को जहाँ पले बढ़े हैं, उसको एक बार फिर देखने का बहुत करीब से कुछ अरसे के बाद मौका मिल रहा है। और जो बहुत बड़े बड़े दावे थे हुकूमत सिंध के, उन दावों को देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस मौके के दरमियान में एक सूरत हाल पैदा हुई है। कराची इस वक्त एक बार फिर शदीद तबाही के दहाने पर है और बड़ा ख़तरा है। इस ख़तरे से न सिर्फ ये कि कराची बल्कि सिंध की साहिली पट्टी, फिर उसके बाद अंदरून सिंध भी बहुत सारे शहर, सक्खर तक, ज़ेरी सिंध तक बहुत सारे शहर, बहुत सारे इलाके जो हैं वो शदीद मुतासिर होंगे। हुकूमत सिंध ने इस सिलसिले में एक वार्निंग भी, इसे हम कह सकते हैं, जारी कर दी है। इजलास हो रहे हैं मुसलसल और मुराद अली शाह साहब जो हैं वो इन इजलासों की सदारत करते हुए सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, अहकामात जारी कर रहे हैं। बाज़ अहकामात सुनकर, जानकर, पढ़कर आपको हैरत होगी कि ये अब मुराद अली शाह साहब अहकामात दे रहे हैं तो फिर ये काम हुए क्यों नहीं हैं, अब तक क्यों नहीं हुए हैं। सूरत हाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। और आप सबसे पहले ये जान लें कि जुनूब मशरिकी बहीरा अरब में एक डिप्रेशन के नतीजे में समंदरी तूफान जो है वो बन चुका है। अभी कराची से, हमारी साहिली पट्टी से 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो भारत में गुजरात, एक गुजरात यहाँ गुजरांवाला के नज़दीक है, एक गुजरात भारत में, जो भारत में गुजरात है उससे ये साहिली पट्टी से 18 मई को टकराएगा। इंडिया में इस वक्त इससे जो सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है। 9 अजला में इस वक्त वहाँ पर जो है वो हंगामी हालत का नफाज कर दिया गया है। मुंबई में हंगामी हालत का नफाज है, रियासत केरला में, कर्नाटक में यहाँ हंगामी हालत का नफाज है अक्सर इलाकों में। और वहाँ जो है इसे मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। हाई टाइड्स वहाँ पहले ही बन रही हैं और ठीक ठाक हाई टाइड्स बन रही हैं। तो वहाँ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हिफाजती इक़दामात हैं, वो उठाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ की सूरत हाल क्या है, इसकी बात इसलिए ज़रूरी है कि गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने कराची में बड़े बुरे हालात देखे, ख़ास तौर पर कराची में, इंटीरियर सिंध में भी देखें, लेकिन कराची में हमने देखी हैं, अम्बाद देखी हैं। इसमें कुछ हिस्सा कराची की शहरी इंतज़ामिया का था। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हमने उड़ते हुए देखें, लोगों पर गिरते हुए देखें। हमने के इलेक्ट्रिक की गफलत के बायस अम्बाद देखी हैं। और के इलेक्ट्रिक जो है वो जिस सूरत हाल से, जिस अज़ियत से दोचार करता है कराची वालों को, वो सूरत हाल देखी है कि शहर के सबसे मुतमव्वल इलाकों में, पोश इलाकों में भी 10-10 घंटे तो आम बात है, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन बिजली गायब रही है। और अब ये सूरत हाल फिर पैदा हो सकती है। उसकी रीज़न यह है कि सिंध में 18, 19, 20 बल्कि 17 भी इसमें शामिल है प्रॉबेबल। इसमें जो है वो गर्दालूद हवाएं चलेंगी, तेज़ बारिशों का इम्कान है। कराची में, बदीन में, ठट्ठा में और इसके साथ थर में जो गुजरात इंडिया का इम्पैक्ट होगा, मुराद अली शाह साहब कहते हैं उसके नतीजे में थर में भी शदीद बारिशें होंगी। तो डीसी थर को भी उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं। हमारे यहाँ 2 चीज़ें मुमकिन हैं इस सूरत हाल के नतीजे में। एक है जो तूफ़ान है वो आके हमारी साहिली पट्टी से टकराए और उसके नतीजे में सूरत हाल पैदा हो, अल्लाह रहम फरमाए। इसका इम्कान जो है वह हमारी साहिली पट्टी पर कम नज़र आ रहा है। और जो दूसरी सूरत हाल है वो है बारिश की। बारिश के नतीजे में हमारे शहर जो हैं वो डूब जाते हैं। हमारी जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो हमने देखा है कि वो शहरों को डुबो देती है, तबाही मच जाती है। उसका ख़तरा एक बार फिर है। और मैं इस वक्त कराची में जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, मिला हूँ, वो कहते हैं कि यार जो काम करना है, जो पीर को करना है, मंगल को करना है, बुध को करना है, वो जल्दी कर लें, क्योंकि फिर जो सूरत हाल होगी नहीं पता कि रास्ते मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं पता आपको कि ये बारिशें जो हैं कितनी तेज़ होंगी, सड़कें क्लियर होंगी नहीं होंगी, हुकूमत क्या करेगी, बिजली होगी नहीं होगी। इस सूरत हाल में जो है वो कराची वाले इस वक्त खौफ की सी फिज़ा में हैं। माहीगीर जो ईद से 5 रोज़ पहले गए थे अपनी कश्तियों में बर्फ़ भर के शिकार पर, उन तक ये मैसेजेस पहुंचा दिए गए, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। उनमें से कुछ लोग जो है वापस आ गए हैं, लेकिन अब भी ऐसे माहीगीर हैं, ऐसी कश्तियां हैं जिनसे राब्ता नहीं हुआ है और वो इस वक्त जो है समंदर में हैं
और उनकी फैमिलीज परेशान हैं। हम ये देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर कि वो ये बता रहे हैं कि उनके प्यारों को बुलाया जाए, उनकी ज़िंदगी बचाई जाए, क्योंकि ख़तरा बहुत संगीन है। तो रोक दिया गया है जो मज़ीद माहीगीर जा रहे थे उन्हें। कराची में क्या होगा? देखिए, मुराद अली शाह साहब ने एक इजलास किया है। उस इजलास में उन्होंने कहा कि शहर में जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं ये हटाए जाएं। अब क्या ये बड़े बड़े बिलबोर्ड्स इन 2-3 दिनों में हटाए जा सकते हैं शहर क़ायद से? नहीं हटाए जा सकते। जंगल है, आप बाहर निकलें तो एक जंगल है बड़े बड़े बिलबोर्ड्स का। ये बिलबोर्ड्स आपको शहर में नज़र आते हैं और ये तबाही भी मचाते हैं। ये तेज़ बारिश में, तेज़ हवाओं में गिरते भी हैं, इनसे अमवात भी हुई हैं। तो इन्हें मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि हटाया जाए। मुराद अली शाह साहब एक और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नालों के जो चोकिंग पॉइंट्स हैं, जहां असल में मसला पैदा होता है और उसके बाद फिर नाला पूरे शहर में होता है, गुज्जर नाला, गंदा नाला पूरे शहर में होता है, वो कह रहे हैं उनकी सफाई की जाए। अब आप इस जुमले को याद रखें, वो कह रहे हैं कि उनकी सफाई की जाए। ये मुसलसल पीटीआई की मुहिम, एमक्यूएम की मुहिम, हुकूमत सिंध की मुहिम, बैनुल अक़वामी तंजीमों की मुहिम, समाजी तंजीमों की मुहिम, और उसके बावजूद भी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बार 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 अहकामात, अब भी मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर किए जाएं। मैंने गुज़श्ता कुछ दिनों में जहां जहां कराची में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां सड़कें देखी। बाज़ मकामात पर, मैं गुजर के बाद आया हूं, तो नए अंडरपासेस का इफ्तिताह हुआ, सड़कें बनी हैं, लेकिन इंतहाई बुरी सड़कें। मिसाल के तौर पर खालिद बिन वलीद रोड पर जब आप दाखिल होते हैं, तो खालिद बिन वलीद रोड पर दाखिल होते ही सड़क जो है वो बैठ गई है। ये मैंने अपनी निगाहों से आते जाते 2 से 3 बार देखा, और ये सूरत हाल आपको जगह जगह नजर आएगी। अंडरपासेस के एंट्री पॉइंट्स पर बहुत बुरा हाल है, और फिर ये अंडरपासेस जो हैं डैम बन जाते हैं। पूरे शहर में एक वाटर पार्क होता है और लोग आपको उसमें डूबे हुए और मस्तियां करते हुए नजर आते हैं। के इलेक्ट्रिक जो है वो कुछ अमबात के बाद होश में आता है और बिजली बंद कर देता है, और फिर उसके बाद बिजली बंद करके होश में नहीं आता। तो लोग जान से जाते हैं, लोग बारिश की सूरत हाल में जान से जाते हैं, ट्रैफिक हादसात में जान से जाते हैं, ख़ास तौर पर जो के इलेक्ट्रिक की गफलत है उसके बाद जान से जाते हैं। और इस सूरत हाल का पिछली बार भी नोटिस दिया गया, आर्मी चीफ की जानिब से भी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से भी, क्योंकि जो शहर के सबसे अमीर इलाके, पुल के उस पार के इलाके, तो पुल के उस पार के इलाके जो हैं वो मुतासर हुए, और पेट भरे लोग जो हैं उन्होंने पहली बार मुजाहिरे किए। उन्होंने कहा कि हमारी बेसमेंट्स डूब गई हैं, हमारे घर डूब गए हैं, हमारी गाड़ियां ख़राब हो गई हैं, और हमारी लाइफ जो है वो इस वक्त मिजरेबल है। जब उन्होंने ये बताया कि हम बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, तो फिर उसके बाद उसका नोटिस लिया गया था। ये चेंज कितना आया है अब टेस्ट हो जाएगा। अल्लाह ताला कराची को बारिश से महफूज रखे। शदीद गर्मी का इम्कान है, इसमें हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई है। तो कराची वाले जो हैं वो हीट वेव को बर्दाश्त कर लें, गर्मी को बर्दाश्त कर लें। रमज़ान ख़त्म हो गए, पानी की बोतल साथ रखें, गीला कपड़ा साथ रखें, छतरी साथ रखें, लेकिन बारिश जो कराची है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदा है, मसला ज़िंदा है। तो कुछ भी किया नहीं गया इन मसाइल के हल के लिए। तो इंतज़ामिया जो है कराची की एक बार फिर ये बताने के लिए तैयार है हमें कि बारिश होते ही लोग मेंढकों की तरह निकल आते हैं, टर्टर शुरू कर देते हैं। तो उससे पहले हमने टर्टर कर ली है, और ये भी बताएंगे हमें कि कराची जितना बड़ा शहर है इसके मसाइल 2-4 बरसों में हल नहीं हो सकते। उन लोगों से कहना ये कि आप 2008 से मुसलसल हुकूमत में, उससे पहले भी हुकूमत में रहे हैं, यहाँ आपके बार बार के वज़ीर आज़म का शहर भी जो है वो इंतहाई बुरे हाल में है, इसीलिए वहाँ से आप इलेक्शन भी हारे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।